तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली इसको हम लोग जिसे समझते हैं उसको बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या बोलते हैं? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसमें बेसिकली हम लोग समझेंगे कि ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मतलब किस तरह से दो ऑर्बिटल आपस में जुड़ता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में किस तरह से ओवरलैप करता है, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो यहाँ पे समझना, यदि हम बात करते हैं ओवरलैपिंग के आधार पर, तो कोवलेंट बॉन्ड अलग अलग तरह का, मेनली 3 तरह का होता है। तो पहले जो जो होता है उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल या फिर ऑफ द ऑर्बिटल, कोवलेंट बॉन्ड of covalent bond are of following 3 types। 3 तरह का कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कोवेलेंट बॉन्ड हमको पता है शेयरिंग के कारण बनता है, साझा करने के कारण बनता है। इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या करते हैं, शेयर कर देते हैं। उसमें सबसे पहला जो है उसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। कैसा बॉन्ड बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड में? सिग्मा बॉन्ड। इसका साइन होता है इस तरह से। दूसरा है हम लोग का पाई बॉन्ड। दूसरा क्या है? पाई बॉन्ड। और एक होता है हम लोग के पास डेल्टा बॉन्ड। इसके आधार पर हम लोग के पास मेनली 3 तरह का बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और डेल्टा बॉन्ड। अब एक एक करके हम लोग को इस तीनों बॉन्ड के बारे में समझना है कि सिग्मा बॉन्ड होता क्या है, पाई बॉन्ड होता क्या है और डेल्टा बॉन्ड होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिग्मा बॉन्ड का। किसका बात कर रहे हैं? सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड का। तो सिग्मा बॉन्ड पहले बनता कैसे है इसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। तो पहले पॉइंट लिख लेते हैं, उसके बाद फिर समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बोलेंगे इट इज फॉर्म्ड बाय हेड ऑन। हेड ऑन मतलब होता है डायरेक्टली। मतलब जैसे होता है ना, हम लोग बोलते हैं ना हेड ऑन कोलिजन, मतलब उसका माथा माथा टकरा गया, मतलब डायरेक्टली कोलिजन हो रहा है। तो इट इज फॉर्म्ड बाय हेड ऑन और एक्सियल ओवरलैपिंग। और एक्सियल मतलब जो एक्सिस पे होगा ओवरलैपिंग, उसी को हम लोग बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड। तो ये तो हो गया सबसे पहला पॉइंट। ये हम लोग को ध्यान में रखना है कि किसके थ्रू बनने वाला है, हेड ऑन। और लिखा हुआ है, और ऑन नहीं, हेड ऑन के बाद और, या फिर एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। इसके बारे में दूसरा पॉइंट ध्यान में ये रखना है कि जब सिग्मा बॉन्ड बनता है तो जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है ओवरलैपिंग में, वो प्योर भी हो सकता है और हाइब्रिड भी हो सकता है। वो प्योर भी हो सकता है और हाइब्रिड भी हो सकता है। हाइब्रिड मतलब किसी और से मिलकर कोई दूसरा का फॉर्मेशन कर रहा है। हाइब्रिड मतलब क्या होता है कि दो अलग अलग ऑर्बिटल मिलकर एक नया ऑर्बिटल बना है। तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन प्योर से भी हो सकता है और हाइब्रिड से भी हो सकता है। इन द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, प्योर एज वेल एज हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड का मतलब नहीं समझ में आया, तो अभी हाइब्रिड का मतलब समझ में आएगा, ध्यान रखना। हाइब्रिडाइजेशन जब हम लोग पढ़ेंगे तब कि हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं किसको हम लोग। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स टेक पार्ट सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन में। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि प्योर ऑर्बिटल किस किस तरह का हो सकता है, किस किस तरह से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है, उसमें समझना।
sigma bond can be formed by following overlapping या फिर ओवरलैप ऑफ प्योर ऑर्बिटल। हम लोग अभी प्योर ऑर्बिटल का सिर्फ बात कर रहे हैं। जो प्योर ऑर्बिटल होगा उसके मिलने से बनेगा सिग्मा बॉन्डिंग। उसमें सबसे पहला है हम लोग के पास s और s ऑर्बिटल जब आपस में मिलेगा तब बनता है सिग्मा बॉन्ड। क्या बनता है? जब पूछेंगे तो थोड़ा आवाजो देना, तुम लोग गायब हो जाता है, पता ही नहीं चलता है कि समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सिग्मा बॉन्ड कब बनेगा? पहला के सिग्मा बॉन्ड कब बनेगा? जब एक s ऑर्बिटल दूसरा s ऑर्बिटल से कंबाइन होगा। तो हमको पता है कि s ऑर्बिटल किस तरह से होता है, स्फेरिकल शेप का होता है। एक दूसरा s ऑर्बिटल भी किस शेप का होगा? स्फेरिकल शेप का ही होगा। तो ये लोग जब दोनों आपस में कंबाइन होगा तब हम लोग को जो बॉन्ड देखने को मिलेगा, हेड ऑन कोलिजन बोल रहे हैं हम लोग। हेड ऑन मतलब सिंपली ये लोग दोनों आपस में मिलकर बॉन्ड बना लिया। तो यहाँ पे जो बॉन्ड देखने को मिलेगा हम लोग को, उसको हम लोग बोलेंगे S और S के बीच में क्या बना है? सिग्मा बॉन्ड। ध्यान ये रखना है कि इसमें जो बॉन्ड बनता है वो इस तरह से नहीं बनता है कि मतलब इसका पूरा इस तरह से कंबाइन हो गया कि इसका मतलब जो सेंटर बोल रहे थे हम लोग, न्यूक्लियस बोल रहे थे, वो दोनों आपस में मिल गया। ऐसा होने वाला नहीं है। इस तरह से फॉर्मेशन होता है पहला। तो पहला ध्यान में रखना है S और S के बीच में क्या बनता है? सिग्मा बॉन्ड। दूसरा सिग्मा बॉन्ड कब बनेगा? जब S और P ओवरलैप करेगा। तो यहाँ पे देखो हेड ऑन बोल रहे थे, ध्यान रखना, वहां पे लिखे थे हेड ऑन। यहाँ तुमको दिख रहा होगा दोनों हेड ऑन कोलिजन किया है, मतलब हेड ऑन ओवरलैप किया है, हेड टू हेड, फेस टू फेस, डायरेक्टली। इसीलिए हम इसको बोल लेते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग या फिर एक्सियल ओवरलैपिंग। एक्सियल मतलब जब एक्सिस का रोल आएगा तब हम लोग देखेंगे। दूसरा जब S और P आपस में मिलता है तो भी हम लोग को सिग्मा बॉन्ड देखने को मिलता है। अब देखो यहाँ पे ये एक है S ऑर्बिटल। अब यहाँ पे हम एक्सिस लेकर आ रहे हैं। एक्सिस में समझना, हम लोग के पास 3 गो एक्सिस है। एगो को बोल देते हैं एक्स एक्सिस, एगो को बोल देते हैं वाई एक्सिस, और एगो को बोल देते हैं हम लोग जेड एक्सिस। अब देखो यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो हेड ऑन बोल रहे थे, हेड ऑन। तो तुम सोचो कि एगो p ऑर्बिटल इस तरह से आएगा और एगो p ऑर्बिटल इस तरह से आएगा, तो हेड ऑन कोलिजन कब होगा? इससे होगा या इससे होगा? या फिर एक्सियल यदि हम ओवरलैपिंग बोले, मतलब एक्सिस पे किसके कारण बनेगा? इसके कारण या इसके कारण बॉन्ड? बताओ। ये है तो इससे जब कोलाइड होगा तो इसके कारण बॉन्ड बनेगा या इसके कारण बॉन्ड बनेगा? तो इसका आंसर है कि जो एक्सियल पे होगा। देखो दोनों सेम ही है, अभी मत समझना कि सर ये तो px होता था, ये कहाँ होता था। हम बोल रहे हैं कि ऐसे करके रहेगा और इसको x मान लेंगे और ऐसे बना देंगे तो px हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ। यहाँ y लिख देंगे तो py हो जाएगा, z लिख देंगे तो pz हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ जो कोलिजन होगा सिंपली तुम्हारा p ऑर्बिटल से वो इस तरह से होने वाला है। उस तरह से कोलिजन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हम सिग्मा बॉन्ड तभी बनेगा बोल रहे हैं जब इन लोगों का कोलिजन किस तरह से होने वाला है? हेड ऑन। यहाँ पे ध्यान रखना x, y और z कुछ भी हो सकता है, तुमको जो मानना है वो मान सकते हैं। तो ये जब दोनों कोलाइड करेगा तो तुम्हारा s ऑर्बिटल यहाँ था और यहाँ पे था तुम्हारा p ऑर्बिटल, दोनों मिलकर आपस में क्या बना लिया? बॉन्ड बना लिया। तो यहाँ से भी हम लोग को कैसा बॉन्ड देखने को मिलेगा? सिग्मा बॉन्ड। इसको हम लोग बोलेंगे S और P के बीच में बना है सिग्मा बॉन्ड। तो देखो S तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन P में PX, PY और PZ तुम कोई भी मान सकते हैं। ठीक है। सेम उसी तरह यहाँ पे ये चीज ध्यान में रखना है कि कभी भी फॉर्मेशन इस तरह से नहीं होगा कि यहाँ पे इसका न्यूक्लियस था और यहीं पे आके वहाँ कंबाइन हो गया। इसका न्यूक्लियस में ऐसे होके कंबाइन नहीं हो सकता है वो। ठीक, या फिर इस तरह का कुछ फॉर्मेशन नहीं हो सकता है।
कि साइड से ऐसे गए ऐसे करके बॉन्ड बना लिए। डायरेक्टली एक्सिस पे होगा, क्योंकि इसका ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा। तुम सोचो ओरिएंटेशन यहाँ पे चल गया तो कैसे कंबाइन हो पाएगा। तो इसलिए ध्यान में रखना है कि डायरेक्ट एक्सिस पे होगा, या फिर इसको हम लोग सिंपली बोल सकते हैं हेड ऑन। इस तरह से भी फॉर्मेशन नहीं होने वाला है, इस तरह से भी नहीं होने वाला है, या फिर एस ऑर्बिटल ऐसे है और पी ऐसे आ गया, तो ऐसे भी फॉर्मेशन होने वाला नहीं। तो दूसरा समझ में आ गया कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा। और तीसरा सिग्मा बॉन्ड बनने का तरीका जो हम लोग के पास वो है पी और पी के बीच में एक पी ऑर्बिटल था और एक दूसरा पी ऑर्बिटल था, दोनों के बीच में बना सिग्मा बॉन्ड। तो इसमें पी और पी ध्यान रखना, हम बोल रहे हैं हेड ऑन होना चाहिए। तो तुम सोचो कभी भी पी मान लो एगो ऐसे रह गया और एगो पी ऐसे रह गया, कभी भी हेड ऑन कोलिजन हो पाएगा, मतलब हेड ऑन ओवरलैपिंग हो पाएगा? नहीं सर, नहीं हो पाएगा। तो इस तरह में पी और पी में कभी नहीं बनने वाला। तो किस तरह में बनने वाला है बात आता है तो इसका सिंपल सी बात है कि दोनों क्या हुआ रहेगा, लेटा हुआ रहेगा दोनों, एक एक्सिस पे होना चाहिए। मतलब एक ऑर्बिटल इधर, सेम उसी तरह को दूसरा ऑर्बिटल इधर से आएगा, फिर हम बोल रहे हैं पी एक्स पी वाई और पी जेड, कहीं भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। हमको नहीं पता कि पी एक्स है या पी वाई है या पी जेड है, तो तुम्हारे मानने पे डिपेंड करता है। सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि पी एक्स होगा तो ये भी पी एक्स होगा, कि पी वाई होगा तो पी वाई होगा, और पी जेड होगा तो पी जेड होगा, क्योंकि तुम एक एक्सिस में मान रहे हो तो एक ही एक्सिस में होना चाहिए ना। तो जब पी एक्स और पी एक्स मिलकर बनेगा तो सिग्मा बॉन्ड बन सकता है, जब पी वाई मिलकर बनेगा तो भी सिग्मा बॉन्ड बन सकता है, पी जेड और पी जेड मिलकर बनेगा तो भी सिग्मा बॉन्ड बन सकता है। और इस तरह से होगा कोलिजन, एक पी ऑर्बिटल दूसरा पी ऑर्बिटल के साथ कंबाइन हो गया। डायग्राम में मत जाना, कहीं कहीं थोड़ा डायग्राम थोड़ा अच्छा नहीं बन रहा है, समझना सिर्फ जो हम बता रहे हैं, कंबाइन हो गया। तो पी और पी से भी क्या बन सकता है, सिग्मा बॉन्ड बन सकता है। ठीक, यहाँ तक समझ में आया सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा? बाकी सबको यस सर। चलो अब हम लोग देखते हैं सिग्मा बॉन्ड का स्ट्रेंथ जब प्योर ऑर्बिटल रहेगा। तो देखो प्योर ऑर्बिटल से इतना ही केस में सिग्मा बॉन्ड बन सकता है बस, और कभी सिग्मा बॉन्ड बनने वाला नहीं है। प्योर ऑर्बिटल से ध्यान में रखना, अभी सिर्फ हम प्योर ऑर्बिटल का बात कर रहे हैं। स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड देखते हैं ऑब्टेन्ड बाय प्योर ऑर्बिटल। स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है? मजबूत। कौन ज्यादा मजबूत होगा? तो बता सकता है कॉमन सेंस या फिर थोड़ा सा बुद्धि बुद्धि जो भी लगा के कि कौन ज्यादा मजबूत होना चाहिए और कौन कम होना चाहिए? अभी तीन वो देखा ना, तो तुम सोचो कि तुम सिंपली सोचोगे किस तरह जो मजबूती होगा वो सबसे ज्यादा होगा। थोड़ा सा दिमाग लगा के, जनरल दिमाग लगा के देखो कि किस तरह से, यदि उस तरह हम रह रहे हैं तो कहाँ पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड देखने को मिलेगा, किसका मजबूती ज्यादा होगा? सिग्मा बॉन्ड। तो ध्यान में रखना, पहले पी और पी जो सिग्मा बॉन्ड बना वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, फिर एस और पी होगा, और एस और एस होगा। क्योंकि स्फेरिकल है तो थोड़ा सा उसका जो वैल्यू है थोड़ा सा क्या हो सकता है, कम हो सकता है, लेकिन पी और पी जो था उसका मजबूत सबसे ज्यादा, फिर एस और पी, फिर एस और यस स्ट्रेंथ का बात समझ में आया सर। कि नहीं समझ में आया? आ गया। आगे बढ़ सकते हैं। यस सर। चलो अब हम लोग बात करते हैं पाई बॉन्ड का। किसका बात कर रहे हैं? पाई बॉन्ड का।
पाई बॉन्ड का यदि हम बात करते हैं तो ये बनता कैसे है, तो किस तरह से बना था, हेड ऑन बना था या फिर एक्सियल ओवरलैप से बना था। ये जो बनता है वो बनता है साइड वेज से। इट इज फॉर्म्ड बाय साइड वाइज और lateral overlap। और ऑर्बिटल साइड वाइज मतलब डायरेक्टली कंबाइन नहीं होगा, ठीक है, डायरेक्टली कंबाइन नहीं होगा, साइड वाइज से होगा, मतलब साइड साइड से बॉन्ड बनने वाला होगा, तब हम है। उसको क्या बोलेंगे, पाई बॉन्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, पाई बॉन्ड। हेड ऑन कॉलिजन नहीं होगा, साइड वाइज होगा, मतलब साइड से उसमें ओवरलैपिंग हम लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, अब उसमें हम लोग देखते हैं कि किस किस तरह से कहाँ से देखने को मिलेगा पाई बॉन्ड, या फिर लेटरल हम लोग बोल दिए हैं यहाँ पे, उसी को बोल सकते हैं लेटरल के नाम से। तो पहला हो गया पाई बॉन्ड के बारे में। और यदि हम बात करते हैं तो देखो सिग्मा बॉन्ड में क्या लिखा है, देखिए प्योर ऑर्बिटल से भी बनता है और हाइब्रिड ऑर्बिटल से भी बनता है। ये सिर्फ प्योर ऑर्बिटल से बनता है पाई बॉन्ड, ओनली प्योर ऑर्बिटल फॉर्म्स पाई बॉन्ड। सिर्फ कौन बनाएगा, सिर्फ प्योर ऑर्बिटल बनाएगा। अगला यदि यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करें तो एस ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा, क्योंकि सोचो एस ऑर्बिटल कभी भी साइड वेज ओवरलैप नहीं करेगा, साइड वाइज ओवरलैप नहीं करने वाला है, वो डायरेक्टली करेगा। तो किसे करेगा, डायरेक्टली करेगा यदि हम बात करें। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना कि वो डायरेक्टली करेगा, इसलिए एस ऑर्बिटल कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन में। याद रहेगा, अरे याद रहेगा। यस सर। ये सब पॉइंट याद रखना। तब तुमको समझ में आएगा बेसिकली कि होता कैसे है, बॉन्ड बनता कैसे है, ये सब ध्यान में रहेगा। तो नहीं तो फिर लगेगा कि सब याद कर रहे हैं हम लोग, तो याद कर रहे हैं तो याद करो, अच्छी बात है। अब कैसे कैसे जिस तरह सिग्मा बॉन्ड देखे थे कि किसमें बनता है, उसी तरह हम लोग इसमें भी देखेंगे कि किसके किसके ओवरलैप होने से पाई बॉन्ड बनता है। देखो सबसे पहला तो पी और पी के बीच में पाई, क्योंकि देखो सिग्मा का रोल ही इसमें, एस ऑर्बिटल का रोल ही नहीं है, क्योंकि साइड वेज हो ही नहीं सकता है कभी भी। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो सबसे पहला जो होगा वो होगा हम लोग के पास पी और पी पाई। पी और पी पी और पी, पाई। पी और पी मिलकर बनाएगा पाई बना। हाँ, पी और पी जब भी आपस में जुड़ेगा तो देखो यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जो बॉन्ड बनेगा वो किस तरह से बनेगा, ओवरलैप साइडवेज किसको बोल रहे हैं। जैसे कि देखो समझने की कोशिश करो कि हम लोग के पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस। अब यहाँ पे एक ऑर्बिटल आया मेरा, यहाँ पे एक ऑर्बिटल आया मेरा, तो तुम सोचो ई जो ऑर्बिटल है इसका नाम क्या होगा, पी जेड होगा, क्योंकि हम जेड इधर लिख दिए हैं। होगा या नहीं होगा, हम वाई लिखे रहते तो पी वाई हो जाता, वाई लिखे रहते तो क्या हो जाता, पी वाई। पी वाई। तो अभी दोनों आपस में बॉन्ड बनाएगा, तो इसीलिए हम इसको साइड वेज बोल रहे हैं। देखो जब ये दोनों बॉन्ड बनाएगा तो कैसे बनाएगा, एक पी ऑर्बिटल यहाँ
डायग्राम में तो नहीं बन रहा सही। एगो यहाँ और एगो यहाँ, दोनों आपस में बॉन्ड बना लिया, इसीलिए इसको साइड वेज बोल रहे हैं। डायरेक्टली नहीं हो रहा है, किससे हो रहा है? साइड वेज। या फिर इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं हम लोग कि एक और पी ऑर्बिटल आया और ऐसे करके बॉन्ड बना लिया, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? साइड। तुम्हारा ये एक्सिस रहेगा ही। समझ में आया कि नहीं? हाँ, तो यहाँ पे देखो, इसी तरह होगा तभी बनेगा पाई बॉन्ड, ऐसे नहीं कि ऐसे और ऐसे कर दिया और पाई बॉन्ड बना दिया, एगो नीचे एगो ऊपर, तो पाई बॉन्ड नहीं बनने वाला है। एगो ऐसे लेके आए और एगो ऐसे लेके आए और बोल रहे पाई बॉन्ड बन रहा है, नहीं बनने वाला है, क्योंकि बॉन्डिंग होगा ही नहीं, जुटेगा ही नहीं, दोनों आपस में जुड़ ही नहीं पाएगा। ये भी गलत है और ये भी गलत है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, देखो पीजेड पीजेड है तो पाई बॉन्ड बन रहा है, इसका मतलब पीएक्स पीएक्स रहेगा तो भी पाई बॉन्ड बनेगा, पी और वाई एक्स वाई रहेगा तो सर? एक्स वाई रहेगा तो कैसे बनेगा? एक्स एगो इधर रहेगा और एगो का वाई ऐसे रहेगा, तो कैसे बनेगा बॉन्ड? साइड वेज कहाँ से होगा? तुमको ठीक है। साइड वेज कराना है ना, ओवरलैपिंग, तो इससे कहाँ से बनने वाला? वही चीज तो समझाएं कि एगो हॉरिजॉन्टली है और एगो वर्टिकली आ रहा है, तो कहाँ से टकरा दोनों आपस में हाथ मिला पाएगा? ठीक है सर। तुमको किसी से हाथ मिलाना है, तुम जा रहा है सीधा और वो जा रहा है तुमसे 90 डिग्री परपेंडिकुलर सीधा, तुम उससे कभी मिल पाएगा? नहीं सर। नहीं मिल पाएगा, तो सिंपल वही बात है। तो सेम उसी तरह यहाँ पे बॉन्डिंग नहीं बनेगा, पी वाई के बीच में बनेगा, पी जेड के बीच में बनेगा। तो पहला हो गया, जो पाई बॉन्ड देखने को हम लोग मिलेगा किसके किसके बीच में? पी और पी पी के और बीच में। पी के बीच में। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पहले पूछ लो, नहीं जब सर। तुम लोग खत्म होता है तब फिर डाउट आ जाता है पता नहीं कहाँ से। शिवानी और प्रिंसू का आवाज नहीं आ रहा है, उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब ऊपर से पार हो जा रहा है। आ रहा है। थोड़ा थोड़ा आ रहा है, नहीं पूरा क्या? पूरा आ गया, ऐसा कैसे? अच्छा से बताए तो आएगा ही। ओ, चलो बढ़िया है। तो चलो अब अगला देखना, पी पाई बन गया, अब बनेगा पी के बाद क्या आता है? डी। डी ऑर्बिटल आएगा, तो पी और डी ओवरलैपिंग के से मिलने से क्या बन रहा है? फाइव। पाई बॉन्ड बन रहा है। अब देखना यहाँ पे समझने की कोशिश करना तो कैसे बना। जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस हम लिए, एक्स एक्सिस हम लिए, तो एक होगा मेरे पास ये ऑर्बिटल, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो कोई एक ऑर्बिटल बोल सकते हैं ना इसको, हाँ एक्स वाई जो भी हाँ। बोलना होगा, तो एक ऑर्बिटल होगा। मान लो तीनों एक्सिस लिखते हैं तब ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, एक एक्सिस से समझ में नहीं आता जल्दी। तीनों एक्सिस बनाते हैं। किसी का आवाज आ रहा है, थोड़ा सा तो ऑफ करो। छोटू, ऑफ करो तो तुम। हाँ, एक्स वाई और जेड तीन ऑर्बिटल बनाते हैं, तो थोड़ा आसानी से समझ में आएगा कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। समझना, हम लोग के पास यहाँ पे एक पी ऑर्बिटल है, तो पी ऑर्बिटल इसको क्या नाम देंगे हम? पी वाई देंगे नाम कि नहीं देंगे? ये हाँ पूछेंगे तो बता। देंगे। और यहाँ पे जो ऑर्बिटल बनेगा एक्स और वाई मान के, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डी एक्स वाई बोलेंगे इस ऑर्बिटल को कि नहीं बोलेंगे? तुम याद करो, एक्स और वाई ऐसे रहता था ऑर्बिटल में, और ऐसे करके हम लोग बनाते थे ऐसे, तो डी एक्स वाई बोलते थे इसको कि नहीं बोलते थे? बोलते थे। तो यहाँ जो ऑर्बिटल बना वो डी एक्स वाई बना। हाँ।
तो DXY बना, तो यदि ये दोनों पास में रहेगा, मतलब जब कोलाइड करेगा और इस तरह का जब फॉर्मेशन होगा इसके पास कि एक ऑर्बिटल ऐसे था और एक ऑर्बिटल इधर से आया ऐसे, तो ये दोनों के बीच में क्या होगा? ओवरलैपिंग होगा। ओवरलैपिंग से क्या बनेगा? देखो साइडवेज ओवरलैपिंग हो रहा है, या फिर इसी को हम लोग इस तरह से दिखा सकते हैं, एक ऑर्बिटल इधर से, एक ऑर्बिटल इधर से, और दूसरा आया इसे करके, तो इस तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ साइडवेज। इसको हम लोग क्या बोल दिए? पाई बॉन्ड। क्या बोले? पाई बॉन्ड। पाई। पाई बॉन्ड। अब यहाँ पे सोचना है कि यदि DXY रहेगा, ठीक है, अब यहीं पे थोड़ा सोचना, ये तुम्हारा क्या था? PY था। थोड़ा सा यहीं पे थोड़ा ध्यान लगाना। यदि हम यहाँ पे एक ऑर्बिटल बनाते हैं तो इसका नाम क्या होगा? देखो ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो इसका नाम PX होगा कि नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? होगा। तो ये लोग भी साइड में ओवरलैप कर सकता है कि नहीं कर सकता है? अरे इसी डायग्राम को हम उल्टा कर दें, तुम सोचो, रोटेट करके देखो तो सेम इसी तरह दिखेगा तुमको। हाँ सर। तो मतलब बॉन्ड बन सकता है ना, वहां पे भी पाई बॉन्ड बन सकता है ना कि नहीं बन सकता? हाँ बन सकता है। बन और सकता है, लेकिन जेड, अगर PZ पे तो सर लेकिन तुम सोचो PZ ऐसे करके लिख दिया तो बनेगा कभी भी पाई बॉन्ड? नहीं। देखो यहाँ तो बन गया, यहाँ बन गया, लेकिन यहाँ पाई बॉन्ड नहीं। नहीं बनेगा। तो तुमको यहाँ से क्या समझ में आया कि यदि DXY है तो पाई बॉन्ड किसे किसे बन रहा है? PX से और BX से, PY। PX और PY से। तो यहाँ पे ध्यान देना क्या क्या हो सकता है, पॉसिबल ओवरलैपिंग क्या क्या हो सकता है वो हम समझा रहे हैं। पॉसिबली क्या क्या हो सकता है, पॉसिबल ओवरलैपिंग जिससे कि पाई बॉन्ड बन सकता है। यदि तुम्हारे पास DXY है तो तुम्हारा पाई बॉन्ड बनने के लिए तुमको क्या क्या चाहिए? PX चाहिए और PX चाहिए और PY। यदि DYZ होगा तो क्या क्या चाहिए होगा? PY और PZ। PZ। और यदि DZX होगा तो PX और PZ। ये पॉसिबल हो सकता है P और D जब भी कंबाइन करेगा तो, यस सर, कि नहीं? हो सकता है सर। हो सकता है। तो इस तरह का 3 केस हो सकता है। अभी भी तुमको याद होगा D में 5 गो ऑर्बिटल था, 2 गो बाकी है अभी भी। एक ऑर्बिटल था DX² - Y², और एक था DZ² था। यस सर। ये लोग कभी भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ये लोग कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाता। तो इसका कारण क्या है? सबका कुछ ना कुछ तो होगा कारण, काहे नहीं बना रहा है? किसी से झमेला उमेला कर लिया होगा। झगड़ा उगड़ा हो गया होगा सर। हाँ, तो देखो झगड़ा कैसे होगा, X है, Y है और Z है। तो एक को हम समझाते हैं, उसके अकॉर्डिंग दूसरा समझ में आ जाएगा। तुमको याद करो DX² - Y² का डायग्राम इस तरह से होता है। वो हॉरिजॉन्टली उसी एक्सिस को कट करता था, X में तो X², Y में Y²। अब तुम सोचो कोई दूसरा ऑर्बिटल आएगा तो इसे साइडवेज ओवरलैपिंग कहाँ करेगा? तुम सोचो ये जैसे आना चाहेगा, सोचेगा कि इससे हम ओवरलैप कर लें, तो ई वाला बीच में अटक जाएगा, बीच में इसको रोकने का काम करेगा ना ये, कि नहीं काम करेगा? तो सिंपल सोचो, एक आदमी है, मोटा आदमी है जिसका पेट निकल जाता है, जल्दी आदमी लोग से गला मिल पाता है? नहीं मिल पाता है, उसका पेट बीच में आ जाता है। तो सेम उसी तरह यहाँ पे क्या हो रहा है कि ई जब बॉन्ड बनाना चाहेगा इससे, तो ई वाला बीच में आ जाएगा और इसको बॉन्ड बनाने नहीं देगा। तो यहाँ पे इस तरह का बॉन्ड फॉर्मेशन
नहीं हो पाएगा। तो ध्यान में रखना कि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर दोनों में से कोई भी पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा। नहीं बनाएगा। याद रहेगा कि भुला जाएगा? याद रहेगा ना? देखते हैं कब तक याद रहता है। आगे बढ़ सकते हैं। हाँ सर। हाँ सर। अब पाई बॉन्ड किसके किसके बीच में बन सकता है? तो एक और है जिसको हम लोग बोलते हैं डी और डी। किसके किसके बीच में बन सकता है? डी और डी। ये किसका हुआ था भाई? समझ में नहीं आया किसका था? आकाश है सर। डी और डी के बीच में। इसको बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं? टू लॉब इंटरेक्शन भी बोलते हैं। टू लॉब इंटरेक्शन देखो क्यों बोलते हैं इसको। एक है तुम्हारे पास ऑर्बिटल, समझने की कोशिश करना। पहले एक्सिस बना लेते हैं। देखो एक्सिस बन गया। अब यहाँ पे हम बनाने की कोशिश करते हैं। ये था एक्स, ये था वाई तुम्हारा, और इसका परपेंडिकुलर जेड भी है। हम परपेंडिकुलर जेड अभी नहीं बनाए हैं, सिर्फ यहाँ पे देखना कि डी एक्स वाई होगा कि नहीं होगा। डी एक्स वाई हो गया, और ये भी डी एक्स वाई होगा कि नहीं होगा? होगा। तो ये दोनों के बीच में पाई बॉन्ड बनना पॉसिबल है। जैसे सामने आएगा देखो, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेगा कि नहीं बना लेगा? बनाएगा। तो इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं टू लॉब। देखो पहला तो पाई बॉन्ड बन गया साइडवेज ओवरलैप होने के कारण, और इसको टू लॉब इंटरेक्शन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यदि हम यहाँ पे देखें तो देखो इसका एक ही मतलब, यहाँ पे देखो डबल डम्बल शेप था तो उसका एक लॉब और एक दूसरा लॉब, सेम उसी तरह इसका एक और इसका एक, ये दोनों आपस में क्या हो रहा है? कंबाइन हो रहा है। अब तुम सोचो डी एक्स वाई है तो डी एक्स वाई बॉन्ड बना लिया, मतलब एक्स यहाँ पे था और वाई एक्सिस यहाँ पे। जेड का रोल नहीं हुआ। इसका मतलब यदि तुमको पूछा जाए कि यदि डी एक्स वाई पाई बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, एक पाई बॉन्ड डी एक्स वाई के बीच में हो सकता है, एक हो सकता है डी वाई जेड और डी वाई जेड के बीच में, एक हो सकता है डी जेड एक्स और डी जेड एक्स के बीच में, या फिर एक्स जेड लिखो या फिर जेड एक्स लिखो, दोनों तो सेम ही है। लेकिन तुम सोचो उस समय एक्सिस कौन सा होगा, मतलब किस एक्सिस से अप्रोच करने पे बनेगा। ये तो हमको समझ में आ गया कि बन जाएगा, लेकिन एक्सिस कौन सा होना चाहिए? तो एक्सिस यहाँ पे समझना कि जब हम लोग ई एक्सिस है एक्स और ये है वाई, तो बन रहा है डी एक्स वाई और डी एक्स वाई। तुम सोचो जेड आ जाएगा तो ये दोनों के बीच में कभी फॉर्मेशन हो पाएगा पाई बॉन्ड? नहीं हो पाएगा। ये दोनों सिर्फ एक्सचेंज कर सकता है अपना पोजीशन। तो पॉसिबल अप्रोचिंग एक्सिस एक्स भी हो सकता है और वाई भी हो सकता है। सेम उसी तरह यहाँ पे अप्रोचिंग एक्सिस वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, यहाँ पे जेड भी हो सकता है और एक्स भी हो सकता है। ये हो गया पाई बॉन्ड का कहानी खत्म। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। इसका यदि स्ट्रेंथ का यदि हम बात करते हैं सर, हाँ पी बोलो। एक्स का बीच में पाई बॉन्ड बनाइए तो सर। किसके किसके बीच में? पी एक्स जेड, पी एक्स जेड, ये कहाँ से आ गया? मतलब था ना सर, वो क्या तो था। पी एक्स जेड कहाँ था? मतलब वाई एक्स जेड था। हाँ सर, वही वही। वाई एक्स जेड कहाँ से आ गया पहले ही बता दो।
क्या बोलना चाह रहा है खुद पता नहीं है। पीछे कीजिए ना सर, एक बार पीछे कीजिए तो। हाँ पीछे कर दिए। DXZ। सेम यही तेरी बना के नाम लिख दो, चेंज कर दो, ऐसा ही बनाओ। और ई वाला एक्सिस को उस समय एक्स ले लो और ई वाला एक्सिस को जेड ले लो। बस हो ज्यादा गया। दिमाग लगाने का चलो, इसको एक्स ले लो, इसको जेड ले लो। हो गया। हो तो गया। ये दोनों के बीच बस में हो पाई गया। बॉन्ड नहीं बन जाएगा। हाँ बन गया, बन गया। हम डायग्राम ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाएंगे जब हमको सिंपल दिख रहा है यहाँ पे कि बन जाएगा। तो तुम ठीक है। जेड को परपेंडिकुलर क्यों लेगा उसके परपेंडिकुलर, जब हमको यहाँ से सिंपल समझ में आ रहा है कि हम नाम चेंज कर सकते हैं, कोई भी कहीं हो सकता है। तुम कोई भी कहीं को किसी को भी कहीं भेज दे रहे हैं। ठीक है सर। अब यहाँ पे देखना, कंपैरिजन कर रहे हैं पाई बॉन्ड का स्ट्रेंथ को। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या क्या देखें कि पाई बॉन्ड किससे किससे बन रहा है। एक बन रहा है पी और पी के कारण, एक बन रहा है पी और डी के कारण, और एक बन रहा है हम लोग का। तो रिंचू का कोई आवाज नहीं आ रहा, सूत गया है लगता है मोबाइल चालू है। फ्री फायर खेल रहा सर। हाँ तो और क्या करेगा, क्या तुमको बता के खेल रहा है क्या। हाँ नहीं सर। तब हमको लगा तुमको बता के खेल रहा है। मैं तुम भी कुछ खेल रहा है, बोलता नहीं तुम भी सर। खेल तुम भी खेल रहा है इसका मतलब। नहीं सर, मेरा मोबाइल में कोई गेम ही नहीं है। चलो ठीक है, बढ़िया बात। पहले ही बता दो, ये डायग्राम देख के क्या लग रहा है कि किसका मजबूती ज्यादा होना चाहिए, कौन ज्यादा मजबूत होना चाहिए, कौन सा पाई बॉन्ड। देखते हैं तुम लोग क्या बताते हैं इनसे। डी और डी जब ओवरलैप कर लिया तो कौन सा। डी और डी। चलो हम नाम इसको बोल रही है, तुम पहले ही बता, हमको समझ सुनाई नहीं दे रहा है, तुम पी बोल रही है कि डी बोल रही है। थर्ड वाला सर। थर्ड वाला सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। चलो उसके बाद उसके बाद सेकंड वाला सर। फर्स्ट। उसके बाद ये ऑर्डर होगा। साफ साफ सबको पता चल रहा है कि यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, यहाँ जो बॉन्ड बनेगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, थोड़ा कम यहाँ हो जाएगा और सबसे कम पहला वाला में हो जाएगा। होगा या नहीं होगा। यस सर। हम्म, चलो आगे बढ़ा जाए। हाँ सर। अब सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, तुमको ऑर्डर बताना है बेसिकली कि ओवरलैपिंग केस में ज्यादा हो रहा है, मतलब किस कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड। ये बताओ 2p और 2p के बीच में पाई बॉन्ड बना, एक बना 2p और 3d के बीच में, एक बना है 2p और 3p के बीच में, और एक बना है 3p और 3p के बीच में। किसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पाई बॉन्ड होगा। जब नहीं पता है तो यहाँ सुनना। अब जो सबसे छोटा होगा वो बॉन्ड सबसे ज्यादा मजबूत होगा, क्योंकि साइज छोटा है। तो हम लोग को पता है कि बड़ा वाला लकड़ी जल्दी टूटता है या छोटा वाला लकड़ी जल्दी टूटता है। छोटा वाला 12 वाला जल्दी टूटता है सर। टूटता है। तो तुम सोचो कि यदि बॉन्ड बड़ा होगा, साइज बड़ा होगा तो उसको जल्दी तोड़ा जा सकता है। लेकिन 2p और 2p, इसमें भी ई टू देखो दूसरा सेल का ही है, साइज बहुत बड़ा नहीं है, तो यहाँ जो होगा वो सबसे बड़ा होगा। तो हम लोग जो पिछला वाला केस यहाँ स्टडी किए हैं वो कब के लिए स्टडी किए हैं, जब सब में ऑर्बिटल सेम दिया हुआ हो।
अलग अलग होगा तो नहीं होने वाला है, जो सबसे छोटा होगा उसका सबसे ज्यादा मजबूत होगा। उसके बाद देखो यहाँ पे है 2p3d और यहाँ पे है 2p3p। तब याद करो p और d में ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट था या p और p में? तो हम लोग को याद है कि p और d में। p और p तो लास्ट में आया था ना, कि नहीं आया था? हाँ सर। तो p और p और d में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट था? तो सब कोई बोला था दूसरा नंबर। तो p और d ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा p और p के कंपेयर में। अब बात बचता है 3 3, दोनों 3 3 है तो सबसे लास्ट होगा। समझ में आया कि नहीं आया? सही है सर। तो अब एक यहाँ पे क्वेश्चन दे रहे हैं, तो तुमको बताना है कि सबसे ज्यादा किस में होगा, सबसे कम किस में होगा। पहला है 2p2p, तुमको सिर्फ नंबर बताना है। 2p3d, 3p3d, 3d3d, फिर है तुम्हारे पास 4p3p, फिर है 4p3d, 4p4p और है 4p4d। एक नंबर पे किसको रखेंगे हम? 2p2p को एक नंबर पे रखेंगे। यस सर। दो नंबर पे ये हो जाएगा। यस सर। अब देखो ये दोनों में 3 और 3 है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। अब सोचना पड़ेगा तो कौन ज्यादा हो जाएगा, डी और डी वाला? हाँ डी। फिर पी डी। हाँ अब फिर ये देखो ये दोनों सेम हो गया, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 3। कौन ज्यादा हो जाएगा, पी और डी वाला? डी तो पी डी। तो 5 नंबर में ये हो जाएगा, 6 नंबर में ये हो जाएगा। फिर ये दोनों में देखो 4 और 4 दिया हुआ है, कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होगा? 4D। पी और डी वाला? यस सर। तो ये सबसे लास्ट हो जाएगा। P2। कुछ बुद्धि में आया? यस। सब ऊपर से पार हो गया। आया। आ गया सर। चलो बढ़िया है, आगे बढ़े। देखो सिग्मा हो गया, पाई हो गया, अब एक था डेल्टा बॉन्ड। देखो वैसे डेल्टा बॉन्ड से कुछ क्वेश्चन वगैरह तो आता नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा सिंपली समझ लो कि होता क्या है। फिर भी डेल्टा बॉन्ड होता है क्या, सिर्फ ये समझ लो, बहुत ज्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना है। दिमाग लगाना था सिग्मा और किसमें, पाई। डेल्टा बॉन्ड। तो डेल्टा बॉन्ड क्या है? इट इज एन एग्जांपल ऑफ पाई बॉन्ड। एक तरह से देखा जाए तो पाई बॉन्ड ही है, लेकिन इसमें 2 लॉ ऑफ इंटरेक्शन ना होकर इसमें होता है 4 लॉ ऑफ इंटरेक्शन। मतलब थोड़ा सा 3D के टाइप में डायग्राम को थोड़ा सा समझने में, 2D में डायरेक्टली नहीं समझ सकते हैं इसको हम लोग, तो 3D में देख रहे हैं। मतलब थोड़ा सा टिल्टेड दिखना पड़ेगा तुमको, ताकि इसमें क्या होगा कि चारों ऑर्बिटल मिला के डायग्राम बनेगा तुम्हारा। कहने का मतलब यही है कि चारों जो ऑर्बिटल्स होगा, जो शेप होगा, वो चारों पार्टिसिपेट करेगा ये। इसीलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं 4 लॉ ऑफ इंटरेक्शन। क्या बोल रहे हैं इसको? 4 लॉ ऑफ इंटरेक्शन। देखो इसका इससे कंबाइन, ठीक है, और इसका इससे कंबाइन, ये लोग बॉन्ड बनाएगा आपस में, और इसमें इससे और इसका इससे, इस तरह से फॉर्मेशन होता है। किसमें? डेल्टा बॉन्ड में। किसमें होता है? डेल्टा बॉन्ड। और चारों आपस में कंबाइंड होता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं 4 लॉ ऑफ इंटरेक्शन। क्या बोलते हैं? 4 लॉ ऑफ इंटरेक्शन। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना।
जो जो लिखाते जा रहे हैं। डेल्टा बॉन्ड पहले बोले हैं ज्यादा यूज नहीं होने वाला है, तो डेल्टा बॉन्ड नहीं भी याद रहेगा चलेगा, लेकिन सिग्मा और पाई बॉन्ड याद रखना। इसमें चारों जो मतलब चारों ऑर्बिटल्स है वो बॉन्डिंग फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। इसमें एक पॉइंट लिख लेना है, ऑल डी ऑर्बिटल कैन फॉर्म डेल्टा बॉन्ड। जितना भी डी ऑर्बिटल है सब कर सकता है, सिर्फ डी जेड स्क्वायर को छोड़कर। किसको छोड़कर? डी जेड स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर को छोड़कर क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ 2 लॉग होता है। डी जेड स्क्वायर में कितना लॉग होता है? 2 2 होता है। समझ में आया हाँ सर। कि नहीं आया? डी हो गया तुम्हारा डेल्टा बॉन्ड। यदि तुमसे कोई पूछा है कि पॉसिबल ओवरलैपिंग किस एक्सिस से हो सकता है, तो जो इसमें रहेगा जैसे dxy है, तो dxy में नहीं, यहाँ जो ऑर्बिटल्स होगा तुम्हारा, यदि dxy और dxy मिल रहा है तो अप्रोचिंग एक्सिस होना चाहिए z, या जस्ट उल्टा। अप्रोचिंग एक्सिस क्या होना चाहिए? z होना चाहिए, तभी ओवरलैपिंग हो पाएगा। y z है, ओवरलैपिंग क्या होना चाहिए? x। zx है तो क्या होना चाहिए? y। और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो उसका हो जाना चाहिए z। की हो गया तुम्हारा डेल्टा बॉन्ड। अब समझ में आ गया होगा ना थोड़ा मोड़ा कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, पाई बॉन्ड कैसे बनता है, कि अभी भी डाउट आ रहा है कुछ कुछ? आ रहा होगा तो ज्यादा सवाल बनते जाएगा तो समझ में आते जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज और समझना कि कहीं पे मान लो लिखा हुआ ए सिंगल बॉन्ड बी, कहीं पे लिखा हुआ ए डबल बॉन्ड बी, तो कहीं पे लिखा हुआ ए ट्रिपल बॉन्ड बी। यदि ऐसा कहीं लिखा हुआ है तो इसमें एक सिग्मा है। क्या है? डबल बॉन्ड में क्या होता है? एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 पाई बॉन्ड होता है। क्या बोले, समझ में आया यहाँ तक? हाँ सर। बाकी सबको नहीं समझ में आया? बोलो। आ गया। आ गया बाकी सबको भी समझ में क्या क्या बोलना चाह रहे हैं? कर दीजिए सर। जो लिखा हुआ पहले पढ़ो, फिर हम रिपीट करते हैं। इसमें तुमको क्या नहीं समझ में आया? सिंगल बॉन्ड रहेगा तो एक सिग्मा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड रहेगा तो उसमें एक सिग्मा एक पाई होगा, और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो एक सिग्मा 2 पाई रहेगा उसमें। यदि किसी के बीच में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलता है, सबसे पहले इस तरह का समझना है हम लोग। ठीक है सर, समझिए। समझ गया ना? और टैलेंटेड आदमी है तो। हाँ, तो अब यहाँ से एक चीज और, कुछ 2 पॉइंट है जो तुमको ध्यान में रखना है। हम लोग उसको जैसे जैसे आगे आते जाएगा तो उसको समझने की कोशिश करेंगे। पहले ही बता, जो बॉन्ड ज्यादा लंबा रहेगा और जो छोटा रहेगा, किसको तोड़ना ज्यादा आसान होगा? वाला को सर। जो बड़ा रहेगा उसको तोड़ना ज्यादा आसान रहेगा। तो यहाँ सर। से एक चीज
कि बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है बॉन्ड लेंथ के। मतलब बॉन्ड लेंथ ज्यादा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम, बॉन्ड लेंथ कम तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा। इनवर्सली मतलब यही होता है, ई ज्यादा होगा तो ई कम होगा, और ई कम होगा तो ज्यादा होगा। और यही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जिसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, तुम सोचो स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, बॉन्डिंग ज्यादा है, इसका मतलब उसमें ओवरलैपिंग ज्यादा अच्छा से हुआ होगा, हाँ तभी तो नहीं टूट रहा है जल्दी। मतलब दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छा से जान रहा है, इसीलिए तुम उसके बारे में कुछ समझा लो कि वो ऐसा है वो ऐसा है, तुमको उससे दोस्ती नहीं करना चाहिए, फिर भी उससे दोस्ती करेगा ही। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जितना ज्यादा अच्छा, इसका मतलब उसके बीच में ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा अच्छा है, तो दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? बॉन्ड लेंथ के, ध्यान दो। और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? एक्सटेंट ऑफ ओवर ओवरलैपिंग। समझ में आया क्या बोले हम? हाँ सर। यहाँ पे और कुछ हम लोग को ध्यान में रखना है। अगला, ये बताओ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा? सिग्मा बॉन्ड। किसका आंसर है पाई बॉन्ड और किसका बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड? आंसर बताओ क्यों? एक एक करके बोलो ना, समझ में नहीं आता कौन क्या बोल रहा है। सिग्मा बॉन्ड कौन बोला था? छोटू बोला था। क्यों होगा बताओ, सिग्मा बॉन्ड क्यों स्ट्रॉन्ग होगा ज्यादा? लक्ष्मी बोली थी पाई बॉन्ड, क्यों होगा पाई बॉन्ड ज्यादा? लक्ष्मी बोलो। किसी का आंसर ही नहीं आ रहा है, ये भी नहीं पता चल रहा है कि वो हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रहा है, उसमें एक्सियल ओवरलैपिंग हो रहा है। तो सामने सामने जो जुड़ा हुआ वो ज्यादा मजबूत होगा कि जो साइड साइड से जुड़ा हुआ वो ज्यादा मजबूत होगा? जो सामने सामने जुड़ा रहे वो मजबूत होगा सर। तब सिग्मा बॉन्ड ज्यादा मजबूत होगा पाई से। सेम उसी तरह ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ में यदि बात करें तो ट्रिपल बॉन्ड सबसे मजबूत, फिर डबल बॉन्ड, फिर कौन? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड। तीन तीन को बॉन्ड है, सोचो तीन तीन को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगा, फिर दो गो, फिर एक गो। तो ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज्यादा, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। समझ में आ जाएगा ना कि ट्रिपल बॉन्ड लिखा हुआ है? ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, तीन तीन को बॉन्ड है, तुम कैसे तोड़ देगा उसको जल्दी? स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा? ट्रिपल बॉन्ड का, फिर डबल बॉन्ड का, फिर सिंगल बॉन्ड का। अगला, बिटवीन टू एटम्स only one sigma bond can be formed. Pi bond will formed between two atoms if required after the formation of sigma bond. मतलब कि पाई बॉन्ड तभी बनेगा जब सिग्मा बॉन्ड बन चुका होगा। सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद ही पाई बॉन्ड का बनना पॉसिबल है। यदि तुम्हारे पास सिग्मा बॉन्ड बना ही नहीं है तो पाई बॉन्ड नहीं बनने वाला है। और किसी भी दो एलिमेंट के बीच में यदि हम बात करते हैं तो सिर्फ एक ही सिग्मा बॉन्ड हो सकता है। इसीलिए तुमको याद होगा कि इसमें एक सिग्मा होता है
इसमें एक सिग्मा एक पाई होता है, इसमें एक सिग्मा और 2 पाई होता है। समझ में आया यहाँ तक? हाँ सर। तो यहाँ तक एक बार थोड़ा अच्छा से पढ़ लेना, तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक?